हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज संजीव कुमार कामत। आई वेलकम यू इन आवर यूट्यूब चैनल शिक्षांगन। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहने वाला है एडवर्ब। एडवर्ब जो कि एक क्रिया विशेषण है। एडवर्ब वो है जो किसी क्रिया की विशेषता को बताता है, न कि सिर्फ क्रिया की विशेषता को बताता है बल्कि वो क्रिया विशेषण का भी विशेषता बताता है और साथ में विशेषण का भी विशेषता बताता है और उसकी अतिरिक्त सूचना देने का कार्य करता है। इसे हम ये कह सकते हैं कि एडवर्ब इज द वर्ड विच प्रोवाइड द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, या फिर कह सकते हैं कि एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एडवर्ब, एडजेक्टिव and the clause and modify the adjective, adverb and clauses। तो ये जो क्रिया विशेषण है ये एक ऐसा शब्द है जो किसी क्रिया विशेषण की विशेषता को बताता है और साथ में क्रिया की विशेषता को भी बताता है। इसे यूँ समझिए कि जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। तो पढ़ा कैसे रहा हूँ, जब ये सवाल आता है कि पढ़ा कैसे रहा हूँ, ये जो कैसे का जो जवाब आएगा दोस्तों, यही होगा क्रिया विशेषण। जैसे कोई कहेगा कि टीचर इज टीचिंग वेल, कि शिक्षक अच्छा पढ़ाते हैं, तो यहाँ जो वेल आया यही क्या हो गया, क्रिया विशेषण हो गया। जैसे कहते हैं कि आई एम रनिंग फास्ट, मैं तेज दौड़ रहा हूँ। तो दौड़ तो रहा हूँ लेकिन कैसे दौड़ रहा हूँ, तेज दौड़ रहा हूँ। तो यहाँ तेज क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हो जाएगा हमारा एडवर्ब, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। तो समझ रहे, क्रिया तो हो रही है लेकिन वो क्रिया कैसी हो रही है, दैट इज द एडवर्ब, वही क्रिया की विशेषता है। और इसमें मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि ये एक छोटा सा हमारा वीडियोज होगा, छोटी सी चैप्टर भी है। मैं इस पे ज़्यादा समय भी आपका नहीं लेना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उन चैप्टर पे ज़्यादा समय दिया जाए जो इसके बाद आएगा, जैसे प्रेपोजिशन हो गया, कंजंक्शन हो गया। ये सब वास्ट चैप्टर है। जैसे प्रेपोजिशन है तो उससे कंपटीशन में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। वैसे अगर आप 11वीं 12वीं के स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए भी बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। इट विल प्रोवाइड ह्यूज इम्पोर्टेंट रोल इन योर एग्जामिनेशन, क्योंकि यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। आपको पूछ सकता है कि ये कौन सा एडवर्ब है, या फिर ऑप्शन दे करके आपसे पूछ सकता है कि इनमें से एडवर्ब को फाइंड आउट कर लीजिए। तो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो एडवर्ब समझ में आया दोस्तों। एडवर्ब को हम कितने हिस्सों में बांट रहे हैं, यहाँ एडवर्ब को हम यहाँ 9 हिस्सों में बांट रहे हैं। देख रहे हैं क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ रीजन एंड रिलेटिव एडवर्ब, इंटरोगेटिव एडवर्ब और एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। दीज आर 9 टाइप्स ऑफ एडवर्ब, जिसे आज हम देखेंगे बहुत कम समय में। ज़्यादा समय मैं आपका नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में। एडवर्ब अच्छी तरह से समझ में आ गया, क्रिया की विशेषता है। जब सवाल, पहला सवाल आना चाहिए आपके दिमाग में, काम हो कैसे रहा है, उसका जो जवाब आएगा वही होगा हमारा क्रिया विशेषण। देखिए, एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है कि जो समय से संबंधित हो, कोई क्रिया हो रही हो, उसमें यदि समय की बात बताई गई हो तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएगा। जैसे टुडे, टुमारो, लास्ट वीक, नाउ, देन, यस्टरडे, ये सब क्या है, ये टाइम को डिनोट करता है। जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं फादर विल कम टुमारो, मेरे पिताजी कल आएंगे। तो यहाँ जो वो तो आएंगे, आना क्या है, क्रिया है, लेकिन कब आएंगे, कल आएंगे। तो यहाँ जो कल है वही हो जाएगा हमारा एडवर्ब। जैसे आई स्टडीड इंग्लिश लास्ट नाइट, कल रात हमने अंग्रेजी पढ़ा।
तो यहाँ जो कल रात है जिसे हम लास्ट नाइट कहते हैं वो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा एडवर्ब। और देख लीजिए जैसे टुडे वी हैव अ ग्रेट फन, कि आज हमने खूब मज़े किया। तो टुडे जो हमने यहाँ कहा मज़े करना, मज़े जो किया आपने, दैट इज अ वर्ब। लेकिन वर्ब के लिए हम टाइम भी डिनोट कर रहे हैं यहाँ कि कब किया, तो आज किया। तो दैट्स वाई माई डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड, इन दिस सेंटेंस द टुडे इज एडवर्ब। ओके, जैसे मैं कह रहा हूँ नाउ आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, अभी मैं अंग्रेजी बोल रहा हूँ। तो अंग्रेजी तो बोल रहा हूँ लेकिन कब बोल रहा हूँ, नाउ, अभी बोल रहा हूँ। तो यहाँ अभी क्या हो जाएगा, यही अभी हो जाएगा एडवर्ब। समझ में आया? एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, जो क्रिया किस समय हो रही है, तो क्रिया के साथ ही जो समय दिया गया होगा ये के सारे क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। तो अब आपको कभी भी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। अब ऐसी बात नहीं कि आपको सिर्फ टुडे, यस्टरडे, लास्ट नाइट, टुमारो, नाउ, देन ये दे देगा और कहेगा कि समय से फाइंड आउट कीजिए, ऐसा नहीं है। आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, उस सेंटेंस में इस टाइम को मेंशन किया गया होगा, फिर आपको पता लगाना है कि ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है या एडवर्ब ऑफ मैनर है या एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, आपको फाइंड आउट करना होगा। तो आई होप कि आप अब इजीली इसे फाइंड आउट कर लेंगे, बहुत आसान तरीके से आप इसे पहचान पाएंगे ये कौन सा एडवर्ब है। चलिए दोस्तों अब देखते हैं दूसरा एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस वर्ड से आप भली भांति परिचित हैं। प्लेस क्या होता है, प्लेस अर्थात जगह, स्थान, कोई क्रिया हो रही है। देखिए एडवर्ब में क्या होगा, हर क्रिया ही होगी, उसी क्रिया के इर्द गिर्द हमारी बातें होगी। तो कोई जो क्रिया हो रही है वो कहाँ हो रही है, किस लोकेशन में हो रही है, किस जगह पे हो रहा है, किस स्थान पे हो रहा है, तो ये इसका जो जवाब आएगा दोस्तों यही होगा हमारा एडवर्ब। जैसे हमने लिखा है यहाँ above, far, near, up, inside, outdoor, indoor। देखिए जैसे above ऊपर। अब जैसे मेरे पापा आते हैं मुझसे तो पूछते हैं बेटा where are the carpenters working, कि बढ़ई कहाँ काम कर रहा है। मैं कहूँगा कि कारपेंटर्स आर वर्किंग एबव, ऊपर काम कर रहा है। या मैं कहूँगा ऑन द रूफ, छत पे काम कर रहा है। या मैं क्या कहूँगा कि दे आर वर्किंग इनसाइड द रूम, वो लोग कमरे में काम कर रहे हैं। या मैं ये कहूँगा कि दे आर वर्किंग आउटसाइड, वे लोग बाहर काम कर रहे हैं। तो काम तो कर रहे हैं लेकिन कहाँ काम कर रहे हैं इसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो यही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। लेकिन कौन सा एडवर्ब हो जाएगा, क्योंकि बात यहाँ स्थान की हो रही है, प्लेस की हो रही है, इसीलिए ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेरी सिंपल, क्योंकि एडवर्ब के साथ प्लेस लगाई है, टाइम लगाई है, तो इसे फाइंड आउट करना ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। चलिए अब देख लीजिए नंबर थर्ड, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब इसे हम ये कह सकते हैं कि रिपीटेशन, कितनी बार। फ्रीक्वेंसी का मतलब यूँ समझ लीजिए कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ। जैसे मैं कह रहा हूँ कि माय फ्रेंड पूजा कम्स टू मी ट्वाइस अ डे, कि मेरी दोस्त पूजा हर दिन या दिन में 2 बार मेरे पास आती है। जैसे मैं कहता हूँ माय फ्रेंड रोहन डिस्टर्ब मी अगेन एंड अगेन, मेरा दोस्त रोहन मुझे बार बार परेशान करता है। तो इन 2 वाक्यों में आपने क्या देखा, यहाँ पूजा आती तो है लेकिन कितनी बार आती है, ट्वाइस अ डे, दिन में 2 बार आती है। तो क्रिया कितनी बार हो रहा है दोस्तों, 2 बार हो रहा है। दूसरे सेंटेंस में हमने देखा कि हमारा जो दोस्त है वो हमें कितनी बार परेशान करता है, अगेन एंड अगेन, बार बार परेशान कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी हो रही है, द रिपीटेशन ऑफ वर्क, काम का दोहरापन देख रहे हैं आप, काम दोहराया जा रहा है।
तो कोई भी क्रिया जो हो रही होगी तो उसका जो रिपीटेशन होगा, जब वो एक बार से अधिक बार होता है, जब हम काम की काउंटिंग करते हैं वो कितनी बार हुआ है, तो ऐसे सेंस में क्या कहते हैं हम, टाइम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो समझ में आया कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, ये होता है रिपीटेशन ऑफ वर्क, कार्य को जो दोहराया जाता है, कार्य कितनी बार किया गया है, यही क्या होता है दोस्तों, हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। जैसे वंस एक बार, ट्वाइस नेवर कभी नहीं, ऑलवेज हमेशा, सेल्डम कभी कभी, इस तरह से ये सब क्या है कि कार्य के बारे में बताता है। जैसे ही कम्स सेल्डम या ही सेल्डम कम्स, वह कभी कभी आता है, तो क्या होता है, आता तो है लेकिन कभी कभी आता है, तो क्रिया की टाइमिंग बता रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी वर्ड सुनने के बाद आपके मन में भी आया होगा कि क्वांटिटी एग्जैक्टली है क्या। तो क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, कि कितनी मात्रा में, जैसे कोई काम हो रहा है वो कितनी मात्रा में हो रहा है, या फिर जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एक बार मैं आपको रिमाइंड कर दूं ताकि अच्छे से समझ में आए, कि ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी डिफाइन करता है, उसको भी मॉडिफाई करता है। एडजेक्टिव क्या था, एडजेक्टिव था जो नाउन प्रोनाउन को मॉडिफाई कर रहा था, उसकी क्वालिटी, मेरिट और डिमेरिट को डिनोट कर रहा था, दिखा रहा था। किंतु ये जो एडवर्ब है वो एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करता है। जैसे वेल, ही इज वेल इन क्रिकेट। अब मैं क्या, चलिए दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। आई एम रनिंग वेल, मैं अच्छा दौड़ लेता हूँ या दौड़ रहा हूँ, मैं अच्छा दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग वेल, तो दौड़ तो रहा हूँ लेकिन कैसा दौड़ रहा हूँ, अच्छा दौड़ रहा हूँ। तो ये नहीं कि सिर्फ अच्छा ही होगा, इसमें बुरा भी हो सकता है। जैसे ही रन्स बैड, वो बुरा दौड़ता है। तो क्रिया हो रही है लेकिन कैसी हो रही है, तो यहाँ पे क्वांटिटी ये दिखा रहा है, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कि वो क्रिया आप देख लीजिए नियरली। जैसे दिस बॉटल इज फिल्ड विद मिल्क नियरली 2 लीटर, कि ये जो बॉटल है इसमें लगभग 2 लीटर दूध भरा है। तो भरा है, भरना तो एक क्रिया है, भरा है वो भी एक क्या है, एक स्टेट है, एक स्थिति है, लेकिन उसके बारे में बता रहे कि कितना, नियरली मतलब लगभग हम कह सकते हैं, फुल्ली पूरा कह सकते हैं। तो ये जो क्रिया ऑलरेडी हुआ है और वो कितना हुआ है, ये जब बताना हो तब हम किसका प्रयोग करते हैं, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर में आप देखेंगे, मैनर तो भली बात ही जानते हैं आप लोग, गुड मैनर्स जैसे बताया जाता है कि कैसे गुड मॉर्निंग बोलना है, कैसे गुड इवनिंग बोलना है, कैसे गुड नाइट बोलना है, दीज ऑल थिंग्स आर कम्स अंडर मैनर्स। गुड मैनर्स में आपने पढ़ा होगा। तो एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, ये सिंपल सी है, क्रिया की सामान्यतः जो उसकी विशेषता बताती है, सामान्य विशेषता है। जैसे कार्य हो रहा है, कैसा हो रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ, तेज दौड़ रहा हूँ। जैसे मेरी माँ खाना बनाती है, कैसा बनाती है, बहुत अच्छा बनाती है। तो खाना बनाना क्रिया है, लेकिन बहुत अच्छा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण हो जाएगा। जैसे मैं कह रहा हूँ सी कुक्ड फिश बैडली, कि वह मछली बनाई बहुत बेकार। मछली जब वो पकाई तो बहुत बेकार पकाई, तो पकाई तो लेकिन कैसा पकाई, बेकार पकाई। तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, जैसे यू शुड बिहेव विद योर पेरेंट्स फेथफुली, तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ
माता पिता के साथ बड़े विश्वास के साथ व्यवहार करना चाहिए, उनका विश्वास जीतना चाहिए। तो ये क्या हो जाता है, ये भी एक क्रिया है, लेकिन कैसे, फेथफुली, विश्वास के साथ, विश्वसनीयता के साथ। तो ये क्या किस में आ जाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर में। तो ये जो स्लोली, बैडली, केयरफुली, फास्ट, फेथफुल, ऐसे कुछ वर्ड्स हैं, ये किसके अंदर में आएंगे, एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर में आएंगे। चलिए अब देखते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। तो यहाँ जो वर्ड आप देख रहे हैं रीजन, रीजन देखने के बाद आपको स्वतः पता चल गया होगा कारण की बात हो रही है। तो कोई भी एक्शन यदि हो रहा है, एक्शन मतलब क्रिया, कोई भी एक्शन होती है, मूवमेंट होता है, तो देयर इज मस्ट रीजन बिहाइंड दैट एक्शन। तो उस क्रिया के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे his father beat him badly, that's why या therefore he went away। उसके पिता ने उसे बुरी तरह से पीटा, इसीलिए वह चला गया। तो चला गया क्यों, इसीलिए बता रहा है, ये जो इसीलिए आ रहा है ना therefore, तो क्यों चला गया, उसके पिताजी ने पीटा। तो दो क्रिया तो हो रही है, एक जा रहा है और एक पीटा गया, तो उसका कारण क्या है, तो कारण बता रहे, वो क्यों गया, वह क्यों चला गया, why he did went away, sorry why did he go away, वह क्यों चला गया, क्योंकि उसके पिताजी ने पीटा था। तो ये कौन बता रहा है, therefore, कौन बता रहा है, therefore। तो ये रीजन बता रहा है। तो कुछ ऐसे शब्द होंगे जो कार्य की कारण को बता रहा होगा, वर्क के रीजन को बता रहा होगा, एक्शन के रीजन के बता रहा होगा, चाहे मूवमेंट हो, डिस्प्लेसमेंट हो, तो इसके जो रीजन को बताएगा। दीज ऑल वर्ड्स विल कम अंडर द एडवर्ब ऑफ रीजन। समझ में आया कि जो क्रिया की होने की कारण को बता रहा हो, तो ऐसे शब्दों को हम एडवर्ब ऑफ रीजन के अंतर्गत रखते हैं। चलिए देखते हैं दूसरा, रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब द वर्ड विच कनेक्ट द टू सेंटेंसेज विद ईच अदर। जब हम दो वाक्यों को जोड़ते हैं, ऐसे शब्दों को हम रिलेटिव एडवर्ब में रखने का काम करते हैं। जैसे दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर आई टीच, ये वही कोचिंग है जहां मैं पढ़ाता हूँ। तो एक हो गया मैं पढ़ाता हूँ, और एक है यह वही कोचिंग है, और दोनों को जोड़ने का काम किसने किया, वेयर। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, दिस इज द इंस्टीट्यूट वेयर आई टीच, यह वही कोचिंग है जहाँ मैं पढ़ाता हूँ। तो यहाँ वही के लिए जो वेयर का हमने प्रयोग किया, तो यहाँ वेयर क्या हो गया दोस्तों, यही हो गया हमारा रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब समझ में आया, दोज वर्ड विच विल वर्क ऑफ connecting the two sentences with each other in order that the meaning of the sentence will clear। हम इसीलिए जोड़ते हैं दो वाक्यों को ताकि उसके अर्थ स्पष्ट हो सके, क्योंकि एक वाक्य का अर्थ दूसरे वाक्यों पर निर्भर होता है। जब आप क्लोज पढ़िएगा उसमें ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो आया समझ में, जैसे दिस इज द बॉय हु बीट मी यस्टरडे, यह वही लड़का है जिसने मुझे कल मारा था। तो ये वही लड़का है जिसने मुझे कल मारा था, तो यहाँ जो हमने हु वर्ड का प्रयोग किया, दिस इज द बॉय हु बीट मी यस्टरडे, तो हु यहाँ पर किसके लिए क्यों आया, क्योंकि हु हम क्या कर रहे हैं, दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। एक वही लड़का है और दूसरा उसने मुझे मारा था। तो जिसने के लिए हम किस शब्द का प्रयोग किए, हूँ का, WHO हूँ, WHO
हूँ, तो यहाँ जो हूँ हो जाएगा यही हो जाएगा हमारा एडवर्ब ऑफ रिलेशन, रिलेटिव एडवर्ब ऑफ रिलेशन। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए, दो वाक्यों को जोड़ने का काम कर रही है, तो ऐसे शब्दों को हम किस में रखेंगे, रिलेटिव एडवर्ब में। अब चलिए देखते हैं हमारा सेकंड लास्ट इंटेरोगेटिव एडवर्ब। वेरी सिंपल, इंटेरोगेटिव एडवर्ब, कोई काम हो रही है, क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जैसे व्हेन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच। अब देखिए एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन प्लेइंग द क्रिकेट, तुम कितने देर से क्रिकेट खेल रहे हो, तो हाउ लॉन्ग का हमने प्रयोग किया, तो काम तो हो रही है किंतु कितनी देर से हो रही है ये कौन बता रहा है, हाउ लॉन्ग बता रहा है। जैसे फॉर हाउ लॉन्ग आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, कि मैं कितनी देर से आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो इसका कितनी देर से, हाउ लॉन्ग, तो यहाँ हाउ लॉन्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, ये जो हाउ लॉन्ग है यही हो जाएगा हमारा इंटेरोगेटिव एडवर्ब, वो एडवर्ब जिसमें प्रश्न हो, प्रश्न पूछा गया। इंटेरोगेटिव देखने के बाद खुद पता चला गया होगा कि प्रश्नवाचक शब्दों की चर्चा हो रही है, लेकिन किसमें, एडवर्ब में। ठीक है, जैसे व्हेन डज योर फादर कम फ्रॉम ऑफिस, तुम्हारे पिताजी ऑफिस से कब आते हैं, आते तो हैं लेकिन कब आते हैं, तो प्रश्न पूछा जा रहा है क्रिया के लिए। ठीक है, आते हैं लेकिन कब आते हो, क्रिया कब हो रही है, तो यहाँ व्हेन का हमने प्रयोग किया, तो ये क्या हो जाएगा, इंटेरोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हम यहाँ क्या कर रहे हैं, व्हेन से प्रश्न पूछने का कार्य कर रहे हैं। अब देखिए हमारा लास्ट है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन, मतलब हाँ या ना की बात हो रही है, स्वीकृति आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, दे सकते हैं, अफर्मेशन नहीं दे सकते हैं, निगेशन, जहां आप हाँ ना में किसी क्रिया के लिए जवाब देते हैं, तो ऐसे शब्दों को हम रखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और निगेशन के अंदर में। जैसे हो गया नॉट, श्योरली, सर्टेनली, प्रोबेबली। जैसे श्योरली ही विल कम, मतलब श्योर है, पक्का है कि वो आएगा। प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, प्रोबेबली मतलब हो सकता है कि आज बारिश हो, तो प्रोबेबली मतलब होता है कि मतलब जहाँ संभावनाएं होती है बहुत कम होती है वहाँ हम प्रोबेबली का यूज करते हैं। तो क्रिया होगी मतलब बारिश होगी, लेकिन उस पर हमें पूर्णतः विश्वास नहीं है कि होगी ही, लेकिन थोड़ा थोड़ा मौसम ऐसा लग रहा है कि बारिश होगी। कई बार आपने देखा होगा दोस्तों कि बादल के गरजने के बाद भी बारिश नहीं होती है, दैट्स वाई वी यूज हियर प्रोबेबली, इसलिए हमने यहाँ प्रोबेबली का प्रयोग किया कि प्रोबेबली इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है तो या नहीं भी हो सकती। तो ये क्या है, अफर्मेशन और निगेशन है। सर्टेनली ही विल रीड इंग्लिश, वह अवश्य अंग्रेजी पढ़ेगा, तो पढ़ेगा क्रिया होगी, लेकिन इसकी अफर्मेशन है, इसकी अश्योरिटी है कि सर्टेनली निश्चित रूप से वो पढ़ेगा। तो कुछ ऐसे शब्द हैं जो अफर्मेशन और निगेशन के अंतर्गत में आते हैं, हाँ ना के अंतर्गत में आता है, तो ऐसे शब्दों को हम किसके अंतर्गत रखते हैं, एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। दीज ऑल वर related to adverb, and I hope you will be satisfied with this videos, and don't forget to watch my next videos because I am coming with a huge and very important video, preposition जो वीडियोज लेके मैं आने वाला हूं दोस्तों, उसमें कंपेयर करके मैं बताऊंगा कि जैसे मैंने कहा कि नदी के उस पार मेरा घर है, तो सोचिए उस पार घर है तो कोई चीज़ होगा जो दिख रहा होगा कि उस पार है, कोई चीज़ होगा जो नहीं दिख रहा होगा जो उस पार है। अब ऐसे में आप किस शब्द का प्रयोग कीजिएगा, तो ऐसे ही मैं कंपेयर करके वर्ड को लाऊंगा, जो इसमें 2-3 वर्ड ऐसे होंगे जिसका वर्ड हिंदी में मीनिंग भी एक होगा लेकिन यूज अलग अलग होगा,
और ये वेरी इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम के व्यू से और स्पीकिंग के व्यू से भी। इसीलिए जो मेरी अगली वीडियो आएगी प्रेपोजिशन की, वो थोड़ी लंबी वीडियोज़ होगी, क्योंकि मैं चाहूँगा आपको कंप्लीट कंसेप्ट उसमें देने के लिए। और ये था मेरा आज का वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।